प्रमुख पात्रों में से एक द्रौपदी की कहानी बहुत ही गहरी, प्रेरणादायक और संघर्ष से भरी है। द्रौपदी, जिन्हें पंचाली भी कहा जाता है, का जन्म और जीवन भारतीय पौराणिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञकुंड से हुआ था। राजा द्रुपद ने एक विशेष यज्ञ करवाया था ताकि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो उनके शत्रु द्रोणाचार्य को पराजित कर सके। इस यज्ञ के दौरान यज्ञकुंड से एक पुत्र धृष्टद्युम्न और एक कन्या द्रौपदी प्रकट हुए। द्रौपदी का जन्म दिव्य था और उन्हें अवतार स्वरूप माना गया। उनकी सुंदरता और गरिमा अतुलनीय थी। द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद ने एक कठिन शर्त रखी थी। जो कोई भी योद्धा धनुष चढ़ाकर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। कई राजा और योद्धा इस प्रतियोगिता में असफल रहे, लेकिन अर्जुन, जो ब्राह्मण वेश में आए थे, ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया और द्रौपदी से विवाह किया। बाद में परिस्थितिवश द्रौपदी को पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। 5 पांडवों की पत्नी। जब अर्जुन द्रौपदी को घर लेकर आए तो माता कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो उसे 5 भाई मिलकर बांट लो। कुंती की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया। यह स्थिति बहुत अद्वितीय थी और द्रौपदी के जीवन को संघर्षपूर्ण बना दिया। द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत की सबसे हृदय विदारक घटना द्रौपदी का चीरहरण है। कौरवों ने पांडवों को जुए में हराकर उनका सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करने के लिए उनका वस्त्र हरण करने की कोशिश की, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। इस घटना ने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। महाभारत युद्ध में भूमिका। द्रौपदी ने कौरवों के अन्याय का विरोध किया और अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने पांडवों को प्रेरित किया कि वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया, जिसमें अंततः पांडव विजयी हुए। द्रौपदी का चरित्र। द्रौपदी का जीवन साहस, बलिदान और धैर्य का प्रतीक है। वे हमेशा न्याय और सत्य के पक्ष में खड़ी रहीं। उन्होंने अपने अपमान और संघर्षों को अपनी शक्ति बनाया और अपने परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। द्रौपदी की मृत्यु। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए गए तो द्रौपदी सबसे पहले गिरी। ऐसा माना जाता है कि उनका पतन उनके 5 पतियों में अर्जुन को अधिक प्रिय मानने के कारण हुआ। द्रौपदी की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्षों के बावजूद आत्मसम्मान और न्याय के लिए खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। रिफल शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।